रामायण में चौपाई है, गो गोचर जहाँ तक लग जाई वहां तक माया जानो भाई। यहाँ तक माया ही माया है, गोचर। हाँ, यहाँ तक है वहां तक माया ही माया है। फिर परमात्मा को कैसे भजेगा ये जीव? परमात्मा से मिलने का कोई उपाय नहीं। कोई रास्ता तो होगा उससे मिलने का। तो क्रिया भी जो है, क्रियाहीनम बुद्धिहीनम श्रद्धाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, भगवान के सदा शरणों में रहो। आप कुछ क्रिया मत करो, अपने आप ही आकर के मिलेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक जो। परमात्मा के शरणों में सब विकारों को हटाओ, गुरु की शरणों में चले जाओ। गुरु की शरणों में वो भी सतो हो। अब मायावश फिर बुलाना ताते में फिर नहीं पहचाना। अगर माया में फंसा हुआ है तो परमात्मा को भूलेगा ही भूलेगा। माया का त्याग कर दो, परमात्मा के सहारे चले जाओ, परमात्मा का अपना ध्यान हो जाएगा। जय हो। सबको त्यागो, विषय विकारों को त्यागो, सब अंतःकरण भी शुद्ध, जितेंद्रिय इंद्रिय। जितेंद्रिय अर्जुन को कहा, सब इंद्रियों को जीत करके और परमात्मा श्री कृष्ण शरण में लग गए हो। के जीते जी ही मुक्त हो सकता है ना ये तो जीव? जीते जी? हाँ, हाँ। मरने के बाद थोड़ी मुक्त होगा। मरने के बाद कब कब क्या करेगा वो? वही तो कह रहा हूँ मैं, सांस ही बंद हो जाएगी उसकी। जीव रहेगा तो जीते जी है वो। जीते जी, जीते ही सारा संसार है। हाँ। भाई ब्रह्मांड में फंसा हुआ है, जीते जी की माया में फंसा हुआ है। श्वास निकलने के बाद मरगट सारा में जलाया जाएगा, है ना? देखो, जीते जी की तो है, जगती हुई अगर संभल गए हाँ। तो घोर निशाचम शोभन आ रहा। मोह एक, मोह निशा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर निशा। मोह पहले, मोह निशा सम। सम माने बराबर। बराबर, बराबर है ना? हाँ। मोह निशा सम शोभन हारा, देखत सने सपने अनेक प्रकार। वो सारे संसारिक सपनों को देखता रहता है। किसके कारण? जैसा मोह है वैसी याद है। निशा रात्रि को कहते हैं। रात्रि जैसे दिन दबा दिया, ये करो वो करो, ये करो वो करो, रात्रि में सो गए, ऐसे ही उसमें सो रहा है। वो परमात्मा की ओर नहीं जा रहा। उससे ये ध्यान नहीं है कि परमात्मा है क्या। परमात्मा को पहचान नहीं रहा। परमात्मा को अपने अंतःकरण को 8 दिन मेरे पास कोई रह गए थे कि मैंने छठी नहीं छटा दूं। बाबा मत कहना यार। जय हो, जय हो। बाबा मत कहना। अगर झलक नहीं आ जाए शरीर के अंदर में व्यवस्था, परमात्मा की जो है झलक आ जाएगी उसको। कहाँ तक खींचो, अपने प्राण वायु को खींचो। नहीं, ये यही तो पूछ रहा हूँ। वो मार्ग जो है, वो मार्ग जो है, वो कौन सा मार्ग है? वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है? दोनों ही एक हैं। ध्यान मार्ग है? ज्ञान, हाँ। ज्ञान और ज्ञो, योग, ज्ञो, 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 ज्ञो मतलब? ज्ञो है भक्ति। अच्छा। हाँ, और ज्ञान। दोनों का जब तक एकता नहीं होती है ना, जब तक सार नहीं निकलता है। तो भक्ति किसकी करेगा वो? भक्ति करो आत्मा की। आत्मा से तो होगी, आत्मा से ही परमात्मा मिलेगा। हाँ। अब आत्मा तो निर्विकार है। हाँ, वो तो उससे मेल थोड़ी लगा हुआ है। मेल तो शरीर में है, जीव में है। ये तो अपने जो है ना कर्मों में है। हाँ। जैसे विकारों को छेटा, वृत्ति छेटेंगे आपके अपने पास, नहीं छेटेंगे क्या? हाँ। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल। भूत ऐसा है जो कि वो भूत निकल गया। हाँ। अब आगे का सोचो, आगे का सोचो। भूत भविष्य, भूत पहले गया, भविष्य अपन को क्या करना, आगे जाना है। अब ये बीच का रह गया, ये पल्ला और ये पल्ला दोनों है। इसके बीच में वर्तमान चल रहा है, ये चल रहा है, ये सारी सिटी पर चल रहा है। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल। ये इसको भी छोड़ दो,
गया हुआ निकल गया, उस समय को तुम लेना चाहते हो तो वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आगे का समझना है अपन को, जो करनी है वो अभी कर लो, फिर बाद में नहीं मिलेगा, जब समय मिल गया। अब जिन इसका यही है कि या में ही अपने ये के अंदर में सब कुछ जो भरा हुआ है जो यही है, तुम कहीं मत जाओ, एकांत में बैठ करके भी और भगवान का स्मरण करोगे, एकांत में हाँ जितने एकांत में रहेंगे, ये तो व्याधि जन्म जिधर देखोगे उधर आप अपन को माया रूपी सारा संसार में मन में मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसा नहीं मिलेगा कि वो अपन को दाब नहीं सके, दाब रहे ये सारे विषय दाब रहे हैं। ये आ गया कहीं, वो आ गया तो वहाँ ने कुछ कह दिया, कहीं उसने कुछ सुना दिया, कहीं उसकी सुनेंगे। श्रवण देखता है, सही बात तो है। सुनेंगे सुनेंगे। हाँ। निमित देखता है, अब सूर्य चले समाप्त होंगे, अब अंधकार हो जाएगा, अब प्रकाश ही देखो तो प्रकाश धरा कहाँ है? अगर प्रकाश को देखना चाहते हैं कि प्रकाश हो, हमें यहाँ से वहां तक का दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, यहाँ से वहां तक नहीं दिखाएगा। हाँ। और जो ईश्वर की ज्योति का अपने नेत्रों पर सूर्य की निगाह दृष्टि है, उसकी दृष्टि पड़ती रहती है, उसकी कला है। पहले 12 सूर्य कहते हैं, अरे सूर्य रवि एक ही है, शशि एक ही है। शशि कहते हैं चंद्रमा को, रवि कहते हैं सूर्य को। शशि इमृत है, शशि का काम है इमृत देता है। शशि कहते हैं शांति को, शांति इसने जीत ली प्रेम सरोवर में, आनंद भक्ति सरोवर में, है ना, भक्ति सरोवर में, प्रेम सरोवर, इमृत स्वरूपा में, इमृत स्वरूपा में जीव गया, वो अमर हो जाता है, भक्ति है। आवागमन नहीं होता फिर उसका? हाँ हाँ, नहीं होगा। फिर मोहर कैसे लगेगी कि बिल्कुल आवागमन? नहीं नहीं, आवागमन की मोहर का मतलब ये है, मेरा कहने का आगे आवागमन शिवर संक्रम गौरी संबंधे गंगे धरार भीष्मम कालाय काशीपुरी नाथम परम लोचन परमानंदे नीलकंठे तब शरणम असुर्ण कन्नम भवदो कंजनम। ये सारे व्यंजन सबको व्यंजन कर देते हैं। भवदो कंजनम सेवा के प्रतिपालनम आवागमन निवार शंकर वैश्य बारम्बार। मोक्षम जो है ना वो अलग मार्ग है, ये भक्ति का भी मार्ग अलग है। सब इसको नहीं जानते हैं, अपने आप को ही अपने आप लगाता है। पारक परक चेतन नर देखो निरंजन खेल रचाया है। पारक परक जब सद मिले जब सदगुरु क्षण में ब्रह्म नचाया है। जय हो। एक शब्द की रचना भाई, उसी शब्द को परको नाई, शब्द में शब्द समाया है। पारक परक चेतन नर देखो निरंजन खेल रचाया है। अगर पारस गुरु मिल गए, ऐसे के पास जाओगे तो आपको 10 में से एक ना एक वाणी में कुछ ना कुछ सार जरूर मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत बैठेगा, उतने टाइम तो मिलेगा, मिलेगा मिलेगा है। परंतु उतना समय ही निकाल करके उनके पास जा करके बात करें, सत्संग करें, सत्संग करें। सत्य सतु चित्त, सतु चित्त आनंद, सतु चित्तो आनंद, आनंद च सत है वहां सब कुछ है। सत चित्त में लगा हुआ है, परमात्मा की ब्रह्म के चित्त में लगा हुआ है। सतो चित्त आनंद, फिर वो आनंद के डुब्बे में देता रहता है, उसे कोई व्याधा नहीं सताते। यही मार्ग चलने का है, अपने हिसाब से चलो, मार्ग को दावो, यात्रा करो। जीवन की यात्रा है ये। संसार को चलना, एक कदम ही मुड़ाना, वो जीवन की यात्रा होती है। चलना कोई वो नहीं हो। मार्ग को अपनाओ अपने को, कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। परमात्मा से शरणों में सदा बने रहो। तो चलते रहो, अभ्यास करते रहो, ऑटोमेटिक है ये वो सिस्टम। तो अपने आप ऑटोमेटिक ही आएगी। गुरु सब हाँ, वो तो अपने आप ही सब आकर के जलसा में, जलसा जैसे मिलती है ना और फिर बरसते हैं, हाँ। जड़ी लगती हैं, वो तो अपने आप ही आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही भाई में चल जाएगा रास। हाँ ये सब छोड़ दो। सोम जब तक नहीं संभलेगा, सुनन हाँ। पाठन पठन निंद्यासनम करते रहो। मनन चिंतन, भजन कीर्तन भक्ति है। मनन 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 उसका मानन करो।
हाँ मनन माने मानन करो हाँ। कि वास्तविक ये सत्य है, सत्य है वो ही सत्य है। अब तुम असत्य सत्य कहो तो असत सत्य होगा क्या? नहीं 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 चोरी कर रहा हो उसको क्या तू साहूकार है, क्या वो साहूकार हो सकता है क्या? गंदी मार्ग पर चल रहा है उससे क्या तू महापुरुष है क्या? सब मानस के कुतूहल मणि छिपी हुई है। मानव के पास में सद्गुण रहो, सद्भावना होना चाहिए, गुण गुणों में रहते हैं। सद्गुण अपने पास जब उनका विकास त्याग देंगे या अपने ऊपर उनका कब्जा ही नहीं आएगा तो फिर हमारे मकान के अंदर में कोई आने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरी किसी की ताकत नहीं है। सही हमको बात। परमात्मा से प्रेम है, बस तो हमें परमात्मा ही लागू है। बस 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 हाँ? सही बात है। सत्य है, हाँ इसे कोई दावे ही नहीं सकते। प्रेम प्रेम ते प्रकट भय मैं जाना। हरि व्यापक सब वृत्त समान आ कि मैं कि चलो 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 चलो। जैनु माने कहते हैं गौ, हाँ गौ माने पृथ्वी। गौ का रूप बना करके पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा से कहने लगी कि मैं तो रसातल को जाती हूँ, अब तुम समझो कि अपन एक काम करो, भगवान शिव के पास चलो। भगवान शिव के पास चलो, शिव जी के पास पहुंच गए। वहां जाके शिव जी से कहा, भगवान शिव जी ने कहा कि तुम बताओ। तो कोई कहता है साकेत धाम में, कोई कहता है बैकुंठ में, तो कोई कहता है और ब्रह्मलोक में, तो कोई कहता है कहीं कहीं, कोई कहता है क्षीर सागर में। भगवान कहाँ के भगवान है मैं आपको मेरे मध्य में बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं, शिव बोले क्या कहते, हरि व्यापक सब वृत्त समाना। अब देखो समाना मानो सब जग में सारी सृष्टि में समाया हुआ। एक वायु का तिनका भी जो है ना भगवान के बिना बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। हाँ हर क्रिया में कारण वही है, हकीकत कारण ही है। हरि व्यापक सब वृत्त समाना अप्रेम स्वरूपा, इमरत स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा। इमरत स्वरूपा को पाने के बाद में फिर उसको कोई जरूरी नहीं है, कोई कारण भी नहीं होगा। इमरत स्वरूपा च भक्ति को पाने के पश्चात मानव आनंद में रहता है, ना कोई फलों की इच्छा करता है, ना दुर्भाव रहते हैं, ना उसके पास में विषय विकार रहते हैं, क्योंकि इमरत जिसको मिल गया वो अमर है। जय हो। ये इतिहासों में है। और वो अमृत संतों के पास है, संतों के पास भी है। संत और असंत, हाँ संतन की महिमा रगराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। अमर कथा बोले मोना सुनाई कि अमर मैं हो जाऊंगी, तुम मुझे अमर कथा सुना दो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं नहीं सुना सकता अमर कथा, तो आप सुनने योग नहीं हो, तो सारी सिटी के मतलब के मानव क्या सुन लेंगे कथा को, अमर कथा को, ज्ञान यज्ञ को। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जब पार्वती को निंदा आ गई और तोता के अंडे में जान पड़ गई, जगह वेद व्यास हो गए, सही बात है। वो अमर हो गए, 12 साल माँ के पेट में रहे। रामायण में चौपाई है, गो गोचर जहां तक लग जाई वहां तक माया जानो भाई। जाओ जहां तक माया ही माया है, गो गोचर हाँ यहाँ तक है वहां तक माया ही माया है। फिर परमात्मा को कैसे भजेगा ये जीव? परमात्मा से बने, परमात्मा से मिलने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? कोई रास्ता तो होगा उससे मिलने का। अर्जुन को भगवान ने ये लोगों के, और दूसरा ऐसा सोच होता है कि अगर कहीं महान पुरुषों के पास गए, महान पुरुषों के पास, भगवान ने ही महान पुरुषों को अपनाया है, उनके पास जाओगे तो आपको अमीरस जरूर मिलेगा। अमीरस क्या है? अमीरस कहते हैं इमरत को, जो जो कि ज्ञान जो है, इमरत पानी करना है ज्ञान। हाँ हाँ ज्ञान को पा लिया, वो भक्ति सरोवर में पहुंच गया। तो योगी, जो योगी है, योग को धारण करता है, वो भी तो अमृत का पान करता है, ऐसा करते हैं, ऐसा संत बोलते हैं। उनको संत बोलते हैं। हाँ वो जो है ना ऐसे अमीरस का पान करते हैं। अब अमीरस का पान करने में उनकी जो क्रियाएं हैं
क्रिया है, परंतु क्रिया भी जो है क्रियाहीनम बुद्धिहीनम श्रद्धाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, भगवान के सदा शरणों में रहो। आप कुछ क्रिया मत करो, अपने आप ही आकर के मिलेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रगनायक जो। परमात्मा की शरणों में सब विकारों को हटाओ, गुरु की शरणों में चले जाओ। गुरु की शरणों में वो भी सतो हो, गुरु तत्व सत्य, कोई भी तत्व ये गलत नहीं है, सब तत्व सत्य है। ये तत्व जितने हैं 5 तत्व, जल शीत पावक गगन और समीरा, ये 5 तत्व कोई गलत है क्या? नहीं सही है, एक भी तत्व गलत नहीं है। वायु देवता को आप देखो, वायु देवता हमने देखा है वायु को, अग्नि देवता को हमने देखा, मरगट सलाम जल रही है, घरे जल रही है, तमाम सब में अपनी ज्योति पे सूर्य भगवान का प्रकाश है, अंधकार का नाम ही नहीं है। अब माया बस फिर हम बुलाना ताते में फिर नहीं पहचाना। अगर माया में फंसा हुआ है तो परमात्मा को भूलेगा ही भूलेगा। माया का त्याग कर दो, परमात्मा के सारे चले जाओ, परमात्मा का अपना ध्यान हो जाएगा। जय हो। सबको त्यागो, विषय विकारों को त्यागो, सब अंतःकरण भी शुद्ध, जितेंद्रिय इंद्रिय। जितेंद्रिय अर्जुन को कहा सब इंद्रियों को जीत करके और परमात्मा श्री कृष्ण शरण में लग गए हो। तो महाराज जी माया तो महा ठगनी है ना, वो तो नहीं माया ठगनी में भी कुछ नहीं होती, या माया को कोई काम ही नहीं होता। फिर माया और भगवान में, और वैसे माया भी भगवान की ही है। अच्छा, माया भी भगवान की है, दास ही नहीं, माया भी भगवान की है। हाँ। परंतु माया से रहित जब तक नहीं होगा, जब तक परमात्मा से लगा तो नहीं कर पाएगा। तो माया को कैसे हटाएगा ये जीव? ये तो अज्ञानी जीव है ना, हम सब तो अज्ञानी है ना। आप गीता को पढ़ो, गीता को पढ़ते हुए ऐसे ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे गीता जी में। भक्ति सरोवर को पढ़ो, ऐसे शास्त्रों को उपदेश करो, संत पुरुषों को चले जाओ। अगर इतनी सी कुल मिलाकर के मेरे हिसाब में हमने ये देखा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वराय नमो नमो, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान कहीं का न टलना चाहिए, ध्यान ऐसा होना चाहिए जो कि डामाडोल नहीं होना चाहिए। पतंगा जैसे, पतंगा अपने प्राणों को वो दीपक के ऊपर जला देता है, प्राणों को त्याग देता है और बात को बुझा देता है। हाँ। बात को बुझा देता है, हाँ। और वो भी चला जाता है। अच्छा, मगर ये की बात को कोई नहीं बुझा पाएगा। अपने हृदय में जो है परमात्मा की ज्ञान भक्ति, ज्ञान सरोवर और पर भक्ति में चले गए ना, तो सबसे परे हो गए आप। भगवान गुरु के महावाक्य ध्यान, नम मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम चरण पदम मंत्रम मूलम गुरुर महाभैक्यम तत्मासी ब्रह्म। सबको छोड़ो, एक तत्व है तत्मासी ब्रह्म। यह आयुर्वेद का महावाक्य। तत्मासी ब्रह्म एक है। ये फिर उसका विस्तार है सारा, एक में ही अनेक है। और फिर जब संग्रह होता है तो सबको अपने अंग में काल ब्रह्म जो अपने आप ही उनको सबको समागम में कर लेता है। जैसे महापल्लव होती है, पल्ले से महापल्लव होती है। महापल्ले में जाकर के 12 साल रक्ष वर्षा, 12 साल फिर जो अग्नि वर्षी, और 12 साल फिर जल वर्षा, फिर जाकर के सारी सृष्टि जल ही जल में हो जाएगी। अकेवर के पेड़ में जाकर के भोलेनाथ जाकर के छुपेंगे, ब्रह्मा भी शांत, विष्णु भी शांत, सब अपने शांत होकर के भगवान के अंग में जाकर के समा जाएंगे। ऐसे सिंध में समाती है नदी। इसी प्रकार से ज्ञानों को, रागों को, ज्ञान में, ये संसार में कहीं कोई पाने वाला ही पाता है। ऐसे बेड़े चीजों को कौन पाएगा? परमात्मा को। बंदा किरीट मरकट की नाई, सबे नचावत, बंदा किरीट मरकट की नाई, और सबे नचावत राम गोसाई। सबे संसार जो है, कीट माने कहते हैं बंदर को, कीट मरकट कहते हैं मदारी को। बंदा कीट मरकट की नाई, मरकट उसको मान लिया। और सबे नचावत राम गोसाई, वो नचाता है उसको। ऐसे ही संसार नच रही है। अपन सीधा हिसाब यही देखा है
कि सदा शरणम, भगवान के शरणों में रहना ही बहुत अच्छी बात है। समर्पण है, समर्पण भाव, समर्पण भाव में रहो, अमर समर्पण भाव में रहो, समर्पण भाव में। समर्पण भाव ये परम हो जाएगा आवागमन से। हाँ हाँ हाँ, आवागमन से रहित हो जाएगा वो, अच्छा और अमर हो जाएगा जीव। हाँ इमरत स्वरूपा है। एक मेरे पास में पुस्तक है ज्ञान सरोवर की, उस सरोवर में ही डुबका देते हुए परम ब्रह्म परमात्मा में उनमें जाकर के मिल जाता है वो, आवागमन में फिर नहीं रहता है, न मृत्यु के योग जाता है वो परम ब्रह्म परमात्मा में ही मिल जाता है। बाका उनका स्वरूप एक बन गया। भाई योगी एक बार योग को प्राप्त होने के बाद जीव भाव में थोड़ी आता होगा। ऐसा तो नहीं होता है। भूलोक में इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, और आवागमन में नहीं आता है। ऐसे भी है और ऐसे भी है। फिर वो स्वयं की इच्छा से आएगा जाएगा, हाँ है ना। हाँ, नहीं तो वो तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म वाली बात नहीं है ये। हाँ हाँ आज योग है, हाँ ये तुम परमात्मा के बने ही गए, ये परमात्मा में लीन हो गए, हाँ परमात्मा को तुम हृदय में बसा ही लिया, तो परमात्मा में वो परमात्मा का, आत्मा का और परमात्मा का दोनों का मेल हो गया, एक स्वरूप है, स्वरूप हो गया। बूंद आवागमन में नहीं होता जीव, बूंद सागर में समा गई, हाँ है ना। समा गया, ऐसे जाकर समा जाता, ये भी है। हाँ। और भी ऐसे भी है, इच्छा है तो योगेश्वरी कहाँ के पद है ये तो पर ब्रह्म है, ये तो पर ब्रह्म में आ गया, ये पर में आ गया। हाँ ये वाणी जो आई है ना, निकल गई, हाँ हाँ ये पर है। हाँ और भोग ने के लिए योगेश्वरी, योगेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जितने होते हैं उतने पुण्य उनके उदय हुए, पीछे वापस मृतलोक में आएंगे। वापिस आएगा वो तो भोगने के बाद। हाँ, आएंगे वो। तपस्या की, सुचि से कहने लग गए हम, वो सच्ची से कहने लग गए कि तुम मेरा कहना मानो। नहुस मेरी टहल करो, और इंद्रासन छीन लिया। इंद्र से जाकर सची कहने लगे कि मेरे से ऐसा ऐसा कहा कि तुम एक काम करना, कि क्या करेंगे, क्या करूं, कि तुम ये कहना कि अच्छे ऋषि मुनियों को, महान पुरुषों को, अगस्त, अगीरा, अज, वशिष्ठ, भरद्वाज, ऐसे ऋषि मुनियों को पालकी बनवा करके उस पालकी में लगा करके, और तुम उस पालकी में बैठो। हाँ पालकी में बैठो, पालकी में बैठना, जब वो वहां में बैठे तो उनकी अगस्त ऋषि की पैर की नंगूठे की थोड़ी लग गई। जब उत्तर में आपकी बनूंगी, सच्ची ने कहा, इंद्र की पत्नी ने, उनने वही किया, सबको बुलवा लिया, बुलवा करके पालकी बनाई, पालकी बना करके उसमें बैठ गए। ये थोड़ी लगी तो अगस्त जी और ऋषि मुनियों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, जय कि जा भूलोक में, जो किया तूने उसी को भोग। फिर जब मृतलोक में सूर्यवंशी आ गए, उन पर नहीं चुकी तो अपन बापड़े कहाँ लगेंगे, सही बात। जीव कहाँ लगेगा। अपन ब्रह्म की तो बात करेंगे, अपन उसके पूंजी को समझ ही नहीं सके। हम ही कह रहे हैं, हम किसी के नहीं कहते। हाँ हाँ इतने ब्रह्म में हम परे नहीं है, परमात्मा के में, परमात्मा के जो वाणी है ना, उसमें अपन परे कहाँ है। माया के जीव हैं, भूलोक के जीव हैं,
अपन ने बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के तो दर्शन भी नहीं करे आज तक। इनकी 10,000 वर्ष की आयु है। हाँ अबे है अबे अबे हाँ अबे ये अबे कम से कम आपको मैं बताऊं कि 10,000 वर्ष के ऋषि मुनि बड़े बड़े महापुरुष पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, यहाँ में गिरनार में जाओ, गुरु दत्तात्रेय गिरनार में जाप करें, अलग जी मोरगढ़ में भिक्षा करें, शिव शंकर कैलाश में ध्यान धरे, बिची जाजम लगी तकिया नाम निरंजन को जपें। भगवान ही भगवान का जाप करते हैं, वे निरंजन निराकार का नाम लेते हैं भगवान से। गिरनार में जो है ना हजारों वर्षों के महापुरुष पड़े हुए हैं गिरनार में। उसमें जाओ सतोपन में, सतोपन में नील वर्ण का जल है और वहां पर भगवान सोम अबे भी स्नान करते हैं गंगा में जाकर। हजारों वर्ष के बमीठे चढ़े हुए हैं। हाँ संतों से पूरा भारत भरा पड़ा है। हाँ, और नहीं है कुछ। ठीक है, जय सिया राम। जय सिया राम, नमो नारायण। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभ्यास करते 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 स्वाभाविक ही स्थिति बनेगी वो। अभ्यास कर हाँ हाँ, या गुरु कृपा भी अहम है कि गुरु ही चलाता है इस मार्ग पे। जो अध्यात्म का मार्ग है निज अनुभव को वो गुरु ही चलाता है उस मार्ग पे कि ये स्वयं ही चलता है। बैरे नहीं मार्ग चलाने के लिए। हाँ है? हाँ भाई, ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है। भाई गुरु कृपा जरूरी है और शब्द स्वरूप ही है गुरु तो। उपाधि है। हाँ उपाधि के लो। हाँ, गुरु की उपाधि है। हाँ हाँ जब उसको कछु काल करिए सत्संगा ये भी कहते हैं। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई ये भी कहते हैं। काकभूषण जी ने गरुड़ संवाद में बहुत बड़ी कथाएं बताई हैं। सत्संग करते रहो। तो ज्ञान तो अनंत है। अनंत है। अब भगवान के चलाने मानो मार्ग पर चलना हाँ है। हाँ 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 सही है। मार्ग पर चलना ये हमारे अनुभव में हमने जो देखा है, तो तुम्हारे हिसाब में बताना आप लोग। हाँ ये तो अपने आप ही है संस्कार के हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब में यही आता है कि वो तो ज्ञान की पंथ कृपान की धारा और परत कृष्ण लगों बारा। मानव को एक बेर में ही ज्ञान जो जलाया लट्टू में बटन दाबा और प्रकाश ही प्रकाश है। जो बटन दाबा फिर रहना वो छोड़े ना उसको, छोड़े ना, उसका पीछा ना छोड़े। परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं तो परमात्मा से ही उस पर लगते रहोगे। आज एक करो आपको हम बताएंगे, करो, एक गिनो, एक से अनेक पे पहुंचा देंगे। आपको वहां पहुंचा देंगे जो कि तुम यहाँ जाना चाहोगे वहां पहुंच सको। आप अपने आप को तुम्हारी को तुम्हें ही अपने आप अभ्यास पे चले जाओगे। हाँ, ये क्रिया है आगे बढ़ने की, भजन के लिए, तत्व पे जाने के लिए। करके देखा है ना। और वो जब अपने आप जब एक से प्रेम होता, लक्ष्मीपति के पास में सब कुछ जाते हैं, अरे भैया हमको ऐसा दे देना, हमको ऐसा दे देना, ये करना है। जब लक्ष्मीपति भगवान अपने अंदर में है, ये सरोवर में वैसे बेकार नहीं है, तो अपने कोई ऐसे काम करने की भी कोई जरूरी नहीं है। सही बात है। भजन करने की भी कोई जरूरी नहीं है, दान करने की भी कोई जरूरी नहीं है। दान कर दिया 50 रुपए का और 100 रुपए का, आश्रम में जाकर के पहुंच गए और पागा 50 रुपए। गंगा जाने से कौन सा फायदा? गंगा गई, गंगा मत जाओ। ये में गंगा बह रही है,
जगत भीतर गंगा यमुना यही में तो सरजू की धारा। हे साधु भाई, गुरु भी न जगे अंधियारा। ऐसा प्रकाशिक महावाक्य मिल जाए, ये मार्ग को चलाने वाला मिल जाए कि बेटे इस पर चले जाओ, तो अपने आप ज्ञान पैदा हो जाएगा। अपने आप अंतःकरण खुलते चले जाते हैं अनुभव और फिल्टर होते जाते हैं। अनुभव बढ़ जाएगा, हाँ, अपने आप बढ़ता जाएगा, बस करते रहेंगे, अपने आप फिल्टर होते हैं। करने से करते हाँ। रहो, बंद मत रहो। ये चलाने वाले की जरूरी फिर नहीं है। सही भगवान ने मार्ग दे दिया अपन को। सही